एक बीमारी है। प्राइवेट स्कूल में बच्चा पढ़ाना ज़हनी बीमारी है। शादी पे इतना पैसा वलीमे पे नहीं लगता जितना हम खुसरे नचाने पे लगा देते हैं। कि घर के हमने खालिस खाने जो है वो खाना छोड़ दिए और बाज़ारी जो है आर्टिफिशियल केमिकल वाले और मुर्दार गोश्त वाले और ये सारा कुछ शवारमे पिज़्ज़े ये वो इसको हमने पसंद करना शुरू कर दिया, बाहर जाकर खाने खाने शुरू कर दिए। तो सबसे पहले देखें, हमारे दिमागों में एक चीज़ बैठ चुकी है कि जो दूसरा करेगा वो हमने करना ही करना है। हालांकि इसको अगर आप थोड़ा सा वजाहत से देखें, इस पे कभी सोचें, हमें हमेशा दीनी लिहाज से अपने से ऊपर वाले को देखना चाहिए और दुनियावी लिहाज से अपने से नीचे वाले को देखना चाहिए। इन दोनों चीज़ों को हम बोल बैठे। दीनी लिहाज से मतलब ये है कि एक बंदा जो है वो दीन और जो शरई अहकामात है उनकी पाबंदी करता है और वो सारे काम जो है अच्छे करता है, नेकी करता है, किसी के साथ ज़्यादती नहीं करता। तो हमें भी ये सोचना चाहिए कि हम उसको फॉलो करें, उसको फॉलो करते हुए यानी ज़्यादा नेक और पारसा बने। दुनियावी में ये होता है कि आप हमेशा जिस मकाम पर भी आए हैं आपको नीचे वाले को देखना है। मिसाल के तौर पर आपके पास बाइक है तो आप गाड़ी वाले को ना देखें, आप हमेशा पैदल चलने वाले को या साइकिल पे जाने वाले को देखें। तो आपको तसल्ली हो जाती है कुदरती तौर पर कि देखो यार मेरे पास बाइक है और इस बेचारे के पास साइकिल है, तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने मुझे किसी से बेहतर रखा हुआ है। लेकिन हम इसके उल्ट चल पड़े हैं। अब हमारे में सबसे बड़े जो मसाइल हैं वो सिर्फ झूठी अना, हसद, बुग़्ज़, के साड़ शरीका कि उसने कर लिया तो मुझे भी करना है। तो इसमें चंद बुनियादी वजूहात मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले कि घर के हर बंदे के पास, घर में आटा है या नहीं है, हर बंदे के पास एंड्रॉयड मोबाइल होना लाजमी है। ये हमने एक फैशन बना लिया है। हालांकि ये ऐसी बात नहीं है, मोबाइल के बगैर भी दुनिया जी रही है। दूसरी जो इसकी वजह है वो ये है कि हमने हमेशा दूसरों को नकल ही करना है, चाहे वो अच्छा काम है या बुरा, ये हमने नहीं देखना। कि अगर एक फैमिली जो है वो सैर तफरी के लिए कहीं गई है, नारान कगान गई, तो हमें वैसे ही ख्वाहिश हो जाती है कि हमने भी जाना ही जाना है। अगर आपको अल्लाह ने तौफीक दी है तो चले जाए, नहीं दी तो आप सब्र शुक्र करें। लेकिन ये चीज़ भी जो है ना लोग मतलब बहुत ज़्यादा माइंड करते हैं या दिमाग में रखते हैं। तीसरी वजह इसकी ये है कि जहाँ पर हमारा मोटरसाइकिल से काम चल सकता है वहाँ भी हमने कोई ना कोई कोशिश करनी है कि कोई गाड़ी किराए पे ले लें और फिर स्टेटस भी लगाएं ताकि लोगों को पता चले हम भी गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं। चौथी इसकी वजह यह है कि घर के हमने खालिस खाने जो है वो खाना छोड़ दिए और बाज़ारी जो है आर्टिफिशियल केमिकल वाले और मुर्दार गोश्त वाले और ये सारा कुछ शवारमे पिज़्ज़े ये वो इसको हमने पसंद करना शुरू कर दिया, बाहर जाकर खाने खाने शुरू कर दिया। पांचवी वजह वो है जो मैं बताने जा रहा हूँ और आपको शायद अच्छी भी ना लगे कि ये जो ब्यूटी पार्लर माफिया है, यानी कि सैलून बने हैं और फिर उसके साथ ब्रांड्स और कपड़े और जूते और ये वो, हमने वही कपड़े जो है वो 2-3 हज़ार रुपये में भी सूट ले लेना, वही हमने 2-3 लाख रुपए में भी ले लेना। बस एक फैशन है, ट्रेंड है और वही बात है कि भेड़ चाल है, किसी ने किया तो हम भी करेंगे। छठी इसकी वजह यह है कि शादी ब्याह और जो सालगिरह वगैरह है इस पर जो हम फजूल खर्चियाँ करते हैं। शादी पे इतना पैसा वलीमे पे नहीं लगता जितना हम खुसरे नचाने पे लगा देते हैं। और मैंने लोग देखे हैं कर्जे लेकर अपने जानवर या प्लाट बेचकर या सूद पे कर्जे लेकर वो मेहंदी का इंतज़ाम करते हैं ताकि खुसरे जो है वो नचाए जाए और लोगों में बड़ा यानी ये चीज़ पाई जाए जी फलाने मलका दी या चौधरियों की शादी सी और बड़े खुश रहने चाहिए जी, बड़े पैसे फेंके, ये भी फजूल खर्ची है। इसके बाद है कि मंगनी शादी, उसमें हमने क्या करना है, दिखावा करना है, अपनी हैसियत से बढ़कर हमने शो करना है कि हमने जेवर इतना दे दिया, हमने ये दे दिए वो दिए। ये भी जो है ये गलत चीज़ें हैं, फजूल चीज़ें हैं, इसमें भी कोई हकीकत वाली बात नहीं है। उसके बाद 8वें नंबर पे आता है जी आपका, ये भी एक फैशन है और मैंने लोग देखे हैं कर्जे लेकर
अपने जानवर या प्लाट बेचकर या सूद पे कर्जे लेकर वो मेहंदी का इंतजाम करते हैं ताकि खुसरे जो है वो नचाए जाए और लोगों में बड़ा यानी ये चीज़ पाई जाए जी फलाने मलका दी या चौधरियों की शादी सी और बड़े खुसरे नचाए जी, बड़े पैसे फेंके, ये भी फजूल खर्ची है। इसके बाद है कि मंगनी शादी, उसमें हमने क्या करना है, दिखावा करना है, अपनी हैसियत से बढ़कर हमने शो करना है कि हमने जेवर इतना दे दिया, हमने ये दे दिए वो दिए। ये भी जो है ये गलत चीज़ें हैं, फजूल चीज़ें हैं, इसमें भी कोई हकीकत वाली बात नहीं है। उसके बाद 8वें नंबर पे आता है जी आपका, ये भी एक फैशन है, एक बीमारी है। प्राइवेट स्कूल में बच्चा पढ़ाना ज़हनी बीमारी है, ये लोग एहसास कमतरी का शिकार है। और यही वजह है कि हमने जो मर्जी हो जाए बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना, क्योंकि फुफ्फो का जो बच्चा है वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है। हम उल्टे हों सीधे हों, लेकिन हमने बच्चा हर हाल में प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ाना है, और ये भी गलत है। इसकी मिसाल जब मैं देता हूँ कि एक प्रेप केजी या नर्सरी 1 क्लास का बच्चा है, उसने ABC अल्फ़ बे और गिनती पढ़नी है, वही आपको 300 से 400 में बुक्स मिल जाती हैं, वही आपने 30 से 40 हज़ार में खरीदनी है। तो देखिए अक्लमंद कौन है? अक्लमंद प्राइवेट स्कूल वाला है जो आपको वोचर लगा रहा है, चूना लगा रहा है, जो आपको ये कहता है कि मेरा जो सिलेबस है वो दुनिया में कहीं अवेलेबल नहीं है, मेरे भाई इंग्लिश में जो अल्फ़ाबेट है वो वही हैं परफेक्ट, और वही जो है वो चलेंगे, और उर्दू वाले जो है वो भी वही चलेंगे, मैथ भी वही है, साइंस भी वही है, लेकिन ज़हनी फतूर है कि हमने ज़्यादा पैसे भरने ही भरने। उसमें जो 9वें नंबर पे आता है जी गलत तर्ज ज़िंदगी। गलत तर्ज ज़िंदगी क्या है कि हमने अपने खाने पीने घर के छोड़ दिए, बाज़ार के शुरू कर लिए, बीमार होना शुरू हो गए, और फिर वो फजूल जो है मेडिसन पे आपने खर्चे करने, डॉक्टर को पैसे देने। इस वजह से भी ये हमारा मुल्क जो है वो मुआशी तौर पर पीछे जा रहा है। उसके बाद है जी, हमने कई दफ़ा ऐसे काम होते हैं जो हमारे थोड़े बहुत गुंजाइश करने से हमारे काम हो सकते हैं, लेकिन हमने क्या करना है, उसको वसी लेवल पर करना है, और बैंक वगैरह से वक्ती तौर पर बड़ी खुशी से हमने कर्ज वगैरह ले लेना होता है, लेकिन बाद में पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है कि उसकी किस्तें ही ख़त्म नहीं होती। और ये भी एक बज़ाते खुद जो है ये बीमारी है कि और बैंकों ने ऐसा सिस्टम रखा हुआ है कि बंदा एक दफ़ा सूद पे वो कर्ज ले ले, पूरी ज़िंदगी उसकी जान नहीं छोड़ती। सूद उस पर इतना होता है कि वो बंदा जो है कभी किस्त शार्ट हो गई, कभी फिर किसी और से पकड़ेगा भरेगा, और इसी तरह ये काम बढ़ता जाएगा। ये बुनियादी वजूहत है जिसकी वजह से हमारा मुल्क जो है वो मुआशी तौर पर पीछे रह गया। बहुत शुक्रिया जी।